नमस्कार। टीबीटी के सुपर क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी को मालूम है, टीबीटी सुपर क्रैश कोर्स के माध्यम से लेकर आया है क्लास 10th के बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रहा है। और इस कड़ी में मैं कुमारी पूजा ओझा आप लोगों को इंग्लिश विषय का प्रो सेक्शन कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने 5th चैप्टर यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच कंप्लीट कर लिया है और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नया चैप्टर 6 वंस अपॉन अ टाइम, जिसको कि हिंदी में हम कहेंगे एक समय की बात है। और साथ ही साथ इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दी हूँ वंस अपॉन अ टाइम, जो कि इजी हो जाएगा। और ये भी एक स्पीच है। जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो भी एक स्पीच था। और ये दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों स्पीच जिन्होंने दिया है वो दोनों नोबेल प्राइज प्राप्त करता है। तो आज की नोबेल प्राइज प्राप्त करता है टोनी मॉरिसन, लेकिन ऑन्ग सान सू की को नोबेल प्राइज मिला था शांति के क्षेत्र में और टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज मिला है साहित्य के क्षेत्र में। तो बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में भी जो पहला नोबेल प्राइज आया था वो साहित्य के क्षेत्र में ही आया था 1913 में। तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। लैंग्वेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ। Language is an exact reflection of the character and growth of the speaker. हमारी भाषा हमारा प्रतिबिंब है। हमारी भाषा बोलने वाले के चरित्र और विकास को प्रतिबिंबित करती है। यानी कि हमारी भाषा जो है हमारी पहचान होती है। और इस भाषा के बारे में ही टोनी मॉरिसन ने अपने इस स्पीच के बारे में बताया है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर यानी कि टोनी मॉरिसन के बारे में, थीम ऑफ द स्पीच और इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो आपके चैप्टर में टोनी मॉरिसन के जन्म और मृत्यु के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1921 को और उनकी मृत्यु हुई थी 5 अगस्त 2019 में। यानी कि टोनी मॉरिसन अभी हमारे बीच नहीं है। टोनी मॉरिसन जो है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं, यानी कि अफ्रीका से आई हुई अश्वेत महिला है। तो ये 8वीं महिला है जिनको कि नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। और ये पहली ब्लैक वुमेन है जिनको कि नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है साहित्य के क्षेत्र में, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में। और साथ ही साथ इनको ये नोबेल प्राइज 1993 में मिला है। जैसे ऑन्ग सान सू की को नोबेल प्राइज 1991 में मिला था, इनको 1993 में मिला है। साथ ही साथ इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है फॉर फिक्शन, यानी कि काल्पनिक कहानी के लिए। इनका फेमस वर्क है पैराडाइज। इनके और भी बहुत सारे फेमस वर्क हैं, लेकिन आपके बुक में जो दिया हुआ है पैराडाइज, ये आपको याद रखना है। ये इनका 7th नॉवेल है और ये पब्लिश हुआ था 1998 में। तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि ये 8th वुमेन है जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। ये पहली ब्लैक वुमेन है जिनको कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। इनको 1993 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इनका फेमस वर्क है पैराडाइज। साथ ही साथ इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है जो कि फिक्शन के लिए मिला हुआ है। अब हम आते हैं थीम ऑफ द स्पीच, यानी कि इस स्पीच का क्या विषय वस्तु है। तो प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज। टोनी मॉरिसन कहती है अपने स्पीच में प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का सही उपयोग। तो भाषा का क्या महत्व है। लैंग्वेज इज अ पावरफुल वेपन टू ब्रिंग चेंजेस एंड बिग रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड सराउंडिंग। तो हमने ये देखा भी है कि भाषा जो है वो पूरे विश्व में क्रांति ला सकता है। जब हमारा देश गुलाम था और सभी लोग अपने अपने स्तर से लड़ रहे थे, तो साहित्य भी एक बड़ा रूप लिया था उसमें।
कि आज भी जब हम वंदे मातरम सुनते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा भर जाती है, देश प्रेम भर जाता है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ का लिया हुआ था वंदे मातरम। तो उसी तरह से भाषा जो है वो क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। This speech makes the point that language should be living and vibrant। ये स्पीच में उन्होंने कहा कि भाषा जो है वो लिविंग यानी कि जीवंत होनी चाहिए, साथ ही साथ वाइब्रेंट यानी कि ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे अंदर ऊर्जा लाए, हमारे अंदर नयापन लाए। साथ ही साथ लैंग्वेज शुड बी नॉट ओनली इंटरटेनिंग बट नॉलेजेबल। भाषा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी होना चाहिए। तो ये उन्होंने संदेश सारे राइटर यानी साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो भी राइटर हैं उन सभी के लिए दिया हुआ है कि हमें जो विपन, हमें जो हथियार मिला हुआ है भाषा के तौर पे, तो उसका हमें सही प्रयोग करना चाहिए और उससे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। ये स्पीच की शुरुआत उन्होंने एक छोटे से कहानी के रूप में की है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ओल्ड वुमेन, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और एक वर्ड है एनेक्डोट्स, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या घटना के बारे में रोचक लघु कथा। तो ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए, एनेक्डोट्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।